बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिफेंस के कातिल अफनान के बाप शौकत अली को जी बेनकाब कर दिया है। शौकत अली मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो चुका है। बेटे के पीछे अदालत तक क्यों नहीं जा रहा, अपनी आइडेंटिटी किस वजह से छुपा रहा है। 6 अफराद का कातिल, इसका एक और जुर्म बेनकाब हो चुका है। क्या अफनान की जो असल उम्र है वो 18 साल निकली है? अपनी उम्र भी क्यों छुपा रहा है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जितनी भी उम्र है वो पीछे क्यों की गई है? बोन मेरो टेस्ट का रिजल्ट अफनान के जो क्लास फेलोज हैं वो तो 18 साल के हैं, फिर ये 15 साल का किस तरह से हो गया, कैसे हो गया, इसकी वजह क्या है? सजाए मौत से बचने के लिए 18 साल के लड़के को 15 साल का बनाकर पेश किया गया। किसके कहने पे आके पेश किया गया? अफनान जो है वो, उसकी क्लास फेलो ने उसकी असल उम्र बता दी है। डॉक्यूमेंट्स में भी जाली और झूठी उम्र दर्ज करवाई गई। एज टेस्ट के बाद फांसी की सज़ा अगर ये बाहर आ गया तो हमें मार डालेगा। यानी कि इस वक्त मुतासरा फैमिली को ये डर है, क्योंकि इन्होंने धमकी दी हुई है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी बोला तो तुम लोगों को, जो बच्चे कुचे लोग हैं, उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। अफनान 4 साल से गाड़ी चला रहा है। फुटबॉल क्लब जो है वो खुद ड्राइव करके जाता था। झूठ पे झूठ बेनकाब हो रहे हैं। आज की वीडियो में इनके झूठों का खुलासा करेंगे। अब सबको पता है, कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर डिफेंस में गाड़ी टक्कर मारने से जो है वो 6 अफराद को जो है वो उनकी वफ़ात हो जाती है। और ये कहा जाता है कि एक एक्सीडेंट है, गलती से जो है ये एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर कहा जाता है ये अंडर एज है तो इसको जो है वो सज़ा वगैरह भी नहीं मिलेगी। अब जब पुलिस के ऑफिसर्स चेंज किए गए हैं, क्योंकि पुलिस जो पहले काम कर रही थी इस केस पे, उन्होंने अच्छा खासा पैसा खा लिया था, उनको डिसमिस कर दिया गया है। अभी वज़ीर आला पंजाब ने बताया है कि जो गलत को सपोर्ट कर रहे थे पुलिस वाले, उनको हमने जो है मअतल कर दिया है। नए सिरे से काम किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जो है वो पुलिस के हाथ लगी हैं, जिसमें पता चलता है कि भाई ये एक हादसा नहीं, कत्ल था। टक्कर मारकर 6 अफराद को कत्ल करने वाला कातिल अफनान खुद को A2 का स्टूडेंट भी कहता है और 14 साल उम्र भी बताता है। कितनी अजीब सी बात है। यहाँ से आपने मेरी बात को ज़रा गौर से समझना है। किसी भी स्कूल में बच्चे को तकरीबन 5-6 साल की उम्र में दाखिल करवाया जाता है, ठीक है? इससे पहले दाखिल नहीं करवाया जाता। 11 साल बाद उसका O लेवल होता है और फिर मज़ीद 2 साल बाद उसका A लेवल जो हो जाता है। ये 18 साल का है, इस पर जो है बच्चों वाला नहीं बल्कि बालिग वाला कानून लागू होगा। अफनान इज़ माई सन्स क्लास फेलो एंड फॉर श्योर 18 years old. इट्स अ टोटल लाई डैट ही इज़ अंडर एज। यहाँ पे जी लोगों के ट्वीट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे बच्चे तो 18 साल के हैं, तो फिर ये 15 साल का कहाँ से आ गया? मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। मुकम्मल तौर पे फैमिली झूठी है। बाप मुंह छुपा के बैठा हुआ है, वो आता नहीं है, ना वो जेल में मिलने आ रहा है, ना वो अदालत में जा रहा है। वो चुप चुपीते से जो है मुंह छुपा कर फरार हुआ है। अफनान के क्लास फेलो ने हकीकत से पर्दा उठा दिया है। अफनान के तमाम क्लास फेलोज यानी कि A लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 18 साल के हैं। एक यही जीनियस है जो 15 साल में A लेवल के सेकंड ईयर में पहुंच गया है। कितनी मज़ेदार बात है, कितनी अजीब सी बात है। आप लोग बोल रहे हैं जी वीडियोस नहीं आती, मिलती नहीं है, नोटिफिकेशंस नहीं आते, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल का आइकन है, उसको क्लिक करें। नोटिफिकेशंस जो है सारी वीडियोस के आया करेंगे। अफनान की जी तमाम क्लास फेलोज A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं। 18 साल उनकी उम्र है, लेकिन ये बेचारा 15 साल का है, जो कि शक्ल से लगता भी नहीं है कि 15 साल का है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने भी पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो कर दी है, उसका आगाज़ किया है। इसके एज टेस्ट करवाने में जो है वो नाकाम रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अफनान को अदालत में पेश करके जज साहब ने एज टेस्ट की इजाज़त जो है उनसे लेनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस जो है वो गेम्स खेलने में लगी हुई है। ये उस पुलिस के बारे में बता रही हूँ जब वज़ीर आला ने जब मीडिया से टॉक की, उससे पहले जो पुलिस काम कर रही थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तंग कर रही थी फैमिली को। वो पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही थी, वो FIR दर्ज नहीं कर रही थी, वो बार बार सहूलतकारी कर रही थी उनके साथ पैसा लेके। लेकिन अब जो पुलिस चेंज हुई है, उन्होंने CCTV फुटेजेस वगैरह निकाली हैं, तो उन्होंने जी डंके की चोट पे ये बात बोली है कि ये कत्ल है, ये छेड़ रहा था, अंदर ख़वातीन को तंग कर रहा था, मुसीबत डाली हुई थी इसने, इसकी ईगो बड़ी हर्ट हो रही थी। तो आप देख लें कि ये पुंगरा नहीं है छोटा डॉन, तो इसकी ईगो इतनी हर्ट हो रही है। अच्छा जी, FIR में मेरे पास है, जिसमें अफनान जो है उनके बाप का भी पता चल गया है कि अब्बा हजूर जो है ना वो छुपे हुए हैं, गायब हुए हैं। बड़ी मुश्किल से ये FIR जो है वो दर्ज हुई हुई है SHO थाना
डिफेंस सी लाहौर में, ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि जी उनके अब्बू की मुद्दत में ये दर्ज की गई है कि मैं अपनी फैमिली के हमरा अपनी बेटी के ससुराल, थोड़े दिन बाद उनकी शादी थी, माइयों के लिए सामान वगैरह देने गए हुए थे। हम जो है 2 गाड़ियों में सवार थे और हम जो है कल्टस कार में सवार था और मेरे आगे गाड़ी नंबर ब्ला ब्ला जो है मेरी बेगम रुखसाना, फिर उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हसनैन जो है वो जो ड्राइव कर रहा था। उसके बाद मेरी जो है बहू आयशा, वो 23 साल की थी, इनकी बेटी 21 साल की थी। तो बहुत सारी उन्होंने मतलब चीज़ें, हर चीज़ को जो है मेंशन किया गया है। पुलिस ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। सीएम पंजाब के प्रेशर में आके पुलिस को जब चेंज किया गया तो उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है। अफनान शफकत जो है, वल्द शफकत अली, इनका घर है अस्करी 11 में। अब ये किसी के भी बेटे हो सकते हैं। अब ये सियासतदान के बेटे हों या फिर किसी फ़ौजी के, ये किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे हों या फिर कोई प्रॉपर्टी टाइकॉन, अब ये बचने वाला नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, ये कहा गया इसकी जानिब से। एक फ़जूल सी स्टेटमेंट दिलवाई गई, वो पुलिस, पहली वाली पुलिस ने दिलवाई थी कि जी मैं 1 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे इसमें वालिदैन का कोई कसूर नहीं है, मैं ख़ुद चला रहा था। उसके बाद पता चलता है कि पिछले 4 साल से ये गाड़ी चला रहा है। अब जी बात सिर्फ ये है कि ये जो भी है अब बचने वाला तो नहीं है क्योंकि इस पर दहशतगर्दी की दफ़ात भी लग चुकी हैं, कत्ल की दफ़ात भी लग चुकी हैं और बचना चाहे भी तो यह बच नहीं सकता। हम सब ने मिलकर आवाज़ उठानी है ताकि ये दरिंदा छोटा डॉन जो है इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। एक झूठ इसने ये भी बोला कि 1 साल से गाड़ी चला रहा है, ये 4 साल से गाड़ी चला रहा है। एक फ़ुटबॉल क्लब इसने ज्वाइन किया हुआ है 3-4 साल पहले से और ये ख़ुद वहाँ पर गाड़ी लेकर जाया करता था। वहाँ पर लोग जो हैं वो गवाही भी देने के लिए तैयार है। अफनान के क्लास फेलोज़ और दोस्तों ने भी इसके राज खोले हैं। पुलिस ने खुद इसका जो है बयान मीडिया पर चलाया। अगर ये माइनर था तो पुलिस तो हमसे ज़्यादा देखिए कानून जानती है। उसने माइनर का फेस जो है वो कवर या ब्लर किए बगैर मीडिया पर ये बयान क्यों चलाया? मीडिया पर बयान चलाने की ज़रूरत क्या थी? ये माइनर नहीं था, पुलिस को बहुत अच्छे से पता है कि ये माइनर नहीं है। इसकी उम्र जो है वो 15 साल नहीं, इसकी उम्र 18 साल है। इसकी गाड़ी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, यानी कि इसकी जो फैमिली है, जो छुपता फिर रहा है इसका बाप, वो कोई बड़ा ही 30 मार खान है, कोई तोप चीज़ है कि अपने गंदे अंडे को उसने भेज दिया कि तुमने जो करना है जाओ वो करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। इस्लामाबाद में भी ट्रिप गया था अभी कुछ अरसे पहले। इसने वहाँ पे भी जो है वो बड़ी लड़ाइयाँ की हैं, वहाँ पे भी फड्डे डाले हैं। ये अपने आप को डॉन तस्वुर करता है और इसी तरह की हरकत जो है ये करता रहता है। लड़ाई झगड़े, इसमें इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। स्कूल में भी ये बहुत ज़्यादा लड़ता था। इसके अब्बे को मुतादिद बार स्कूल में बुलाया गया था। इसका स्कूल जो है काफ़ी बड़ा है और अच्छा स्कूल है, एक महंगा तरीन स्कूल है। वहाँ पर अब्बे को बुलाया गया कि भाई तुम्हारा बेटा तो हर वक्त बेगैरतियों में लगा रहता है। तो अब्बा जी ने कहा कि जी बेटा बेगैरती नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा। अच्छा जी, साबित होता है कि ये माइनर नहीं है और 18 साल से ज़्यादा का है। इसने जानबूझकर ये कत्ल किया है। ऐसे जालिम को फांसी ना दी गई तो ये एक और ज़ाहिर जाफ़र पैदा हो जाएगा, ज़ाहिर जदून पैदा हो जाएगा, शाहनवाज़ आमिर पैदा हो जाएगा जो कि माशरे में जो है आज़ाद घूमेगा और किसी को भी कत्ल कर देगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 लोगों का इसने कत्ल किया है। और जो फुटेजेस पुलिस के पास हैं, जो पुलिस इस वक्त क्लेम कर रही है कि ये बहुत दूर से जो है वो तंग करता आ रहा था, फैमिली में जो है उनकी औरतों को भी छेड़ रहा था, फैमिली को जो है परेशान कर रहा था और कहता था कि अगर डिफेंस में तुम लोग दाखिल हो, मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन दाखिल होने देता है। तो जी अब्बा हजूर लगता है जो छुपते फिर रहे हैं वो काफ़ी अमीर असामी हैं, बड़े बंदे भी हो सकते हैं, वो अदालत भी नहीं आ रहे, मुंह छुपा के घूम रहे हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस दरिंदे को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। इस पर जितनी भी दफ़ात लगाई गई हैं इसको जो है कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो यकीन माने ये दरिंदे किसी को भी इसी तरह से जो है छोटी छोटी बात पर गाड़ियाँ ठोक ठोक के मार देंगे। तुम्हारी गाड़ी तो बड़ी अच्छी थी, एयरबैग्स वगैरह खुल गए, तुम्हें तो खराश भी नहीं आई। तुम्हारे साथ 3-4 अदद जो लोग थे, मुतासरा फैमिली के सरबराह ने कहा है कि एक शख्स को पापा पापा कह रहा था और उस शख्स को हमने कहा कि आपका बेटा क्या हरकतें कर रहा है, वो मफरूर है। अब पापा साथ बैठ के क्या कर रहे थे, क्या पापा गाड़ी चला रहे थे? ये सारी चीज़ें पुलिस जो है वो अगर आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं आज खुद नोटिस लें और इस दरिंदे को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ।